कि एक कथा है। किसी गांव में कबीर साहब गए। गांव बहुत बड़ा था, तो उन्होंने देखा एक 80 साल का बूढ़ा द्वार पर बैठा हुआ अपने जानवरों को चारा भूसा खिला रहा था। तो कबीर साहब उसके पास गए और बोले, बाबा तुम बहुत बूढ़े हो, अब तो कम से कम भक्ति करो, गुरु मंत्र सुनो, थोड़ा परलोक संवारो। तो उस बूढ़े ने कहा कि देखो, तुम तो साधु संत ठहरे, हमको टाइम नहीं है। 80 साल हो गए हैं तब भी टाइम नहीं है। बोले मेरे को फुर्सत नहीं है, ये घर मैं ही संभालता हूँ सब। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। फुर्सत जब मर जाओगे तब फुर्सत होगी, और मर जाओगे तब तुम्हारी लाश न सत्संग सुनने आएगी, न सत्संग कराने आएगी, न गुरुमंत्र लेने आएगी, न तुम्हारी लाश भंडारा करने आएगी, न दान पुण्य करने आएगी। लाश तो सड़ेगी, गलेगी, जलेगी चिता में, मिट्टी में दबेगी। याद रखना, जब तक सांस है तब तक आस है, और सांस बंद तो लाश है फिर। इसलिए जीते जी जियति न तरे मोये का तरी हो, जियत ही जो न तरे। कबीर कहते हैं जीते जी नहीं तर सके तो मरने के बाद क्या तरोगे। जीते जी तरो, ये मत सोचो कि जिस दिन मौत होगी उसी दिन गुरु मंत्र सुन लूंगा। उस दिन सुनाई देगा, बहरे कान हो जाएंगे कि सुन ही लोगे। 20 साल पहले रात में सत्संग हो रहा था उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में। तो लोग 2-3 लोग कुछ पकड़ के ला रहे थे। थोड़ा अंधकार था मंच पर। तो हमने कहा क्या लाए हो? बोरी लाए हो गेहूं की? तो बोले गेहूं की बोरी नहीं है, अम्मा है अम्मा। तो हमने अम्मा, इनका 3 लोग लाद के लाए हो। बोले गुरु मंत्र सुनाई आई है। तो हमने कहा इधर लाओ अम्मा को। तो हमने अम्मा से पूछा सुनाई देता है कि नहीं? कुछ बोली नहीं। तो लड़कों से पूछा ये बोलती क्यों नहीं? बोले ये सुनती ही नहीं। तो हमने कहा जो सुनती नहीं तो हम गुरु मंत्र इनको क्या सुनाएं? बोले तुम सुना दो, तुमको दक्षिणा पूरी मिलेगी, तुम टेंशन छोड़ो। तो हमने कहा दक्षिणा की बात नहीं है, जब सुनती नहीं तो क्या सुनाऊं इसको? बोले सुना दीजिए आप गुरुजी, इसके मन में हो जाए गुरु कान फूंक देंगे। हम कान फूंकी, तुम्ही का पूरा शरीर ही फूंक दे। हमने फिर सुना दिया मंत्र। जब 4-5 लोग दबाव डाले तो हमने कहा चलो ठीक है। मैं वहां से विदा हुआ। अम्मा 7 दिन बाद मरी गई। लड़का लाई जाकर उनका फूंक देंगे। अरे मृतलोक है, परमानेंट यहां नहीं रहोगे। ये टेम्परेरी निवास है। सौभाग्य है जो तुमको ऐसे भाई मिले, माता पिता ऐसे मिले, पत्नी परिवार बच्चे ऐसे मिले। इनके साथ में गम खाकर, सह करके, मुस्कुरा कर, और सबको जोड़कर मोड़कर, अपना माया मोह छोड़कर इनको सबको निभा लो। यही बहादुरी का काम है। दोबारा कभी मिले न मिले क्या भरोसा है। ऐसा मिलन नहीं होगा इन आत्माओं का, इसलिए याद रखना। तो कबीर साहब ने उस बूढ़े से कहा, बूढ़ा बोला 5 साल बाद आना कबीर साहब, तो मैं गुरु मंत्र ले लूँगा। कबीर साहब 5 साल बाद गए। तो उसी द्वार पर पहुँचे तो कुछ नवयुवक लोग मिले। नवयुवकों से कहा कि वो बूढ़े बाबा कहाँ हैं? बोले वो तो मर गए। 5 साल बाद उन्होंने मुझे बुलाया था गुरु मंत्र सुनने के लिए, पहले ही मर गए, क्या बात है?
बोले वो मर गई। तो कबीर साहब ने पूछा कि मरकर कहाँ गए, मरकर कहाँ जन्म लिया है वो बताओ। तो लड़कों ने कहा हम तो संसारी जीव हैं, अज्ञानी हैं, हमारा तो बुद्धि काम नहीं करता, कहाँ जन्म लिया भाई। आप तो महात्मा हो, साधु संत हो, थोड़ा ध्यान लगाइए, आप पता लगा लेंगे कहाँ पैदा हुए हमारे पिताजी। तो कबीर साहब ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके 5 मिनट बाद आँख खोल कर बताया कि तुम्हारे पिताजी मर करके बैल हुए। बोले बैल हुए? तो बैल कहाँ हुए, किसके घर हुए? बोले तुम्हारे घर ही बैल हुए, और ये जो बैल बंधा है तेरा बाप है। अरे मेरा बाप बैल बन गया? हाँ तेरा बाप बैल बना। अरे इसको तो बहुत मारा हूँ मैं, इसकी पूंछ टेढ़ी किया हूँ, ऐठा हूँ, और इसका मुंह रस्सी से बांध कर नाक में मिर्चा ठोसा हूँ, और ये बड़ा आलसी बैल है, ये खेत में बैठ जाता है। अपने बाप को मारा हूँ। बच्चे रोने लगे कि अरे मैं नहीं जानता था मेरा बाप बैल बन गया, नहीं तो इस बैल को नहीं मारते, इसको आराम से खिलाते पिलाते। तो कबीर साहब उस बैल के पास गए और बैल से कबीर साहब ने कहा अब तो तुम घर में कुछ कर भी नहीं पाते हो, अब गुरु मंत्र ले लो। तो बैल ने कहा कि अरे तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो कबीर साहब, अभी इस घर की खेती की जुताई तो मैं ही करता हूँ, ये भूखे मर जाएगा मेरा परिवार, खेत पात तो मैं ही संभालता हूँ, अभी गुरु मंत्र नहीं लूँगा, 5 साल बाद आना। कबीर साहब फिर लौट गए और 5 साल बाद वापस फिर आ गए। फिर पता लगाया, घर के लोगों से पूछा वो बैल कहाँ? बोले बैल तो महाराज मर गया। बोले मर के कहाँ गया, कहाँ जन्म लिया? बोले ये तो हमारे बुद्धि का काम नहीं है, आप जानो। सो तुम जानहु अंतरयामी, मोर मनोरथ स्वामी। तो कबीर साहब ने ध्यान लगाया और ध्यान जब खोला तो बताया कि तुम्हारा जो बैल था बाप, वो मर करके कुत्ता बना। कुत्ता? अरे मेरा बाप कुत्ता? बोले तेरा नहीं, सबके बाप कुत्ता बनते हैं। बोले कैसे? बोले बुढ़ापे में कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं ना, कुत्ते ही हो जाते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ा रहता था, वो कभी ना तीर्थ गया, ना दर्शन गया, ना सत्संग में गया, ना कभी दान किया, ना पुण्य किया, बड़े मोह में पड़ा रहता था बूढ़ा आदमी। एक दिन रात में वो बूढ़ा जाग रहा था और पड़ोस में उसके पोती पोता बच्चे सब सलाह कर रहे थे। 3 लड़के थे, सलाह कर रहे थे कि पिताजी अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, तो इनको चलो गंगा में हम लोग प्रवाहित करते हैं। तो बड़ा लड़का बोला बहुत कठोर काम है कि जिंदगी में इनका गंगम कैसे बहाए दे। तो मंझला बोला हिम्मत जुटाओ, आखिर मरे में गंगम जइए, जिंदगी में गंगम पहुँचाए दे। दोनों लड़के तैयार हो गए और हिम्मत करके उनको बांध कर लेकर चल दिए। तो छोटा लड़का रोने लगा कि हमारे पिताजी हैं, हम इनको जिंदा में गंगम नदी में फेंक नहीं पाएंगे। तो 2 बड़े लड़कों ने कहा हम इनको झेल भी नहीं पाएंगे, अब तुम फेंक नहीं पाओगे, हम झेल नहीं पाएंगे, फिर तुम ही रखो अपने घर में, हम रखेंगे नहीं। हाँ मेरे घर में ही रख दो, पर मैं जीवित बाप को नहीं फेंक पाऊंगा। अब वो बूढ़ा व्यक्ति रो रहा था कि भैया हमको छोड़ दो, मत गंगम फेंको, मत डुबाओ जिंदा में ही। बड़ा तड़फड़ाया लेकिन छोड़ा नहीं, आखिरी में गंगा किनारे पहुंचा दिया। तो छोटे लड़के ने कहा कि अब तुम लोग जाओ, हम पिताजी को लाएंगे और हम सेवा करेंगे। इस कहानी से उस बूढ़े का मोह टूट गया कि जिनके लिए मैंने जिंदगी खोया, सत्संग भी नहीं सुना, वह लोग मेरे को गंगा में फेंक देना चाहते हैं। याद रखना, गंगा में लाश बहने से पहले, गंगा में अस्थियां प्रवाहित होने से पहले सत्संग की गंगा में डुबकी लगा लीजिए। सत्संग की गंगा ही। कबीर ने ध्यान लगाया और घर के बच्चों से बताया
बैल मर करके कुत्ता हो गया। बोले कुत्ता क्यों हुआ? बोले इस घर से इसका मोह नहीं टूटा तो इसी घर में कुत्ता बनकर आया। तो कुत्ता क्यों हुआ? मनुष्य बनकर क्यों नहीं आया? क्योंकि इसने भक्ति नहीं किया, सत्संग नहीं सुना, कभी पुण्य परोपकार परमार्थ नहीं किया। मेरा बाप कुत्ता बन गया। इस कुत्ते को तो मैंने बहुत मारा। बोले तुमने कुत्ते को नहीं मारा, तुमने अपने बाप को मारा। याद रखना, पशु पंछियों से भी प्रेम करना। हो सकता है तुम्हारे परिजन कुटुंबी जन की आत्मा घूमकर कोई पशु पंछी का रूप धारण कर कर आई हो, क्योंकि ये जीव जहाँ जहाँ इसका मोह लगा रहता है शरीर को बदल देता है, लेकिन फिर वहीं आ जाता है। कुत्ते से जाकर कबीर ने कहा, अब तुम गुरु मंत्र ले लो, भक्त हो जाओ। कुत्ता बोला, महाराज अभी इस घर की रक्षा तो मैं ही करता हूँ, रात भर भौंकता हूँ, चोरों से बचाता हूँ। मैं गुरु मंत्र ले लूँगा तो बात नहीं बनेगी। अभी तो मैं चोर आता उसके पैर में तुरंत काट लेता हूँ, और तुम कहोगे दया करो तो हम गुरु मंत्र नहीं लेंगे, हम तुरंत काटते हैं छलांग मारकर, घर की रक्षा करते हैं। 5 साल बाद आना तो मैं गुरु मंत्र लूँगा। कबीर वापस चले गए। 5 साल बाद लौट करके आए और फिर पूछा घर के लोगों से, वो कुत्ता कहाँ है? बोले कुत्ता तो मर गया महाराज। तो मर के कहाँ गया? मुझे तो मालूम नहीं, आप ध्यान लगाओ। ध्यान लगाया, कबीर ने आँख खोला और बताया कुत्ता मर करके सांप बन गया। बोले सांप? अरे मेरा बाप बन गया सांप। कैसे बन गया सांप? बोले उसने जो धन कमाया था एक कमरे के कोने में गड़ा हुआ था, वहीं वो सांप बनकर जलेबी नुमा बैठा हुआ है। टार्च लगाया, कबीर ने कमरा बताया, देखा जाकर सांप बैठा हुआ। सांप को हटाने की कोशिश किया, सांप हट नहीं रहा था। तो एक पोता आया, सांप को डंडा मारा तो उसका फन कुचल गया। फिर डंडे से टांग कर बाहर फेंक दिया, 2-4 डंडे और मार दिया। सांप तड़फड़ा रहा था। तो कबीर साहब छटपटाते हुए सांप से पूछते हैं कि अब तो गुरु मंत्र ले लो। बोले अब ले लूँगा, क्योंकि अब जिनसे मोह करता था उन्होंने मेरा फन कूच दिया और बहुत मारा है, मेरी हड्डी पसली टूट गई। अब गुरु मंत्र लूँगा। याद रखना, मनुष्य जीवन में गुरु मंत्र अगर नहीं लिया तो फिर मनुष्य शरीर छूटेगा तो बैल, और बैल से कुत्ता, और कुत्ता से सांप बनोगे, और फिर फन कूचा जाएगा, तब गुरु मंत्र लोगे। तो ऐसा गुरु मंत्र, सांप को गुरु मंत्र देने वाला गुरु भी अब नहीं मिलेगा। उस समय दे दिया था। हमसे तुम कहो सांप को गुरु मंत्र दो तो मैं तो नहीं दूंगा। इसलिए गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हूं तो गुरु की, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आदीन। गुरु भगवान के गुरु वशिष्ठ जी थे। थोड़ा भगवान की उम्र जब बड़ी हुई तो फिर विश्वामित्र को सदगुरु बनाया था। कृष्ण भगवान के गुरु संदीपन थे। गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रमतम नाश। इसलिए मोह के अंधकार में ज्यादा मत भटकिए, क्योंकि अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में न धेला रहेगा। ये पुरानी पैंट भी निकाल ली जाएगी, ये साड़ी पुरानी भी उतार ली जाएगी, और ये कड़ा छड़ा हथकड़ा बाजू बंद गले का हार ये भी निकाल लिया जाएगा। नाक की नथुनी और नाक का फूल और नाक की छूछी
और कान के कुंडल सब निकाल लिए जाएंगे। बस केवल आपका शरीर और ऊपर लपेटा हुआ कफन और आग में होगा दफन। 5 मिनट में जलकर हो जाओगे राख। कितना था अहंकार कि मैं बहुत कुछ हूं, और 5 मिनट में बन गए मुट्ठी भर राख। जंगल ढेरी राख की, ऊपर ऊपर हरियार, ते भी होते मानवी, करते रंग रलियार। ते भी होते मानवी, करते रंग रलियार। जंगल में घूमने गया एक व्यक्ति। अंधेरा था, रात हो गई, तो उसके पैर में एक ठोकर लगा। तो जो पैर में ठोकर लगी, उस ठोकर से आवाज आई। वो ठोकर कुछ और नहीं थी, पत्थर नहीं था, ईंट नहीं थी, वो ठोकर मुर्दे की खोपड़ी थी। मरघट एरिया में घूमते घूमते पहुंच गया और मुर्दे की खोपड़ी में पैर टकराया। तो घर से निकले सैर करने, दिल में यही अरमान था। एक तरफ बियाबा जंगल, दूसरी तरफ शमशान था। ये मुर्दे की खोपड़ी देख लो टीवी में, यही हाल होगा। देखो क्या हाल हुआ। ज्यादा मत देखना, रात में यही याद आएगा, डर लगेगा। घर से निकले सैर करने, दिल में यही अरमान था। एक तरफ बियाबा जंगल, दूसरी तरफ शमशान था। पैर खोपड़ी पर पड़ा, उसका यही बयान था। बाबा, पैर खोपड़ी पर पड़ा, उसका यही बयान था। क्या बयान? ए मुसाफिर चल संभल कर, मैं भी कभी इंसान था। हे मुसाफिर चल संभल कर, मैं भी कभी इंसान। खोपड़ी से आवाज आई, ए मुसाफिर, ये मुर्दे की खोपड़ी में तू लात मार रहा है, संभल कर चल, मैं भी कभी तेरे जैसा इंसान था, मेरा भी रुतबा